उस दिन आप देखो कि इस केस की पोजीशन क्या थी जिस दिन मैं पहली बार इस केस में आया था, और आज इस केस की पोजीशन ये हो गई है कि आज जो सामने वाली पार्टी है उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। उनके दिमाग के फ्यूज उड़ गए हैं, उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। आज वो आनन फानन में और हड़बड़ाहट में कौन सी बात कहां कहनी है उनको समझ नहीं आता। आज उनकी ये पोजीशन हो गई है, वो चारों तरफ से घिर गए हैं, कानूनी रूप से घिर गए हैं। कोर्ट ने उनको बुला लिया और हम वीजा के प्रयास कर रहे हैं गुलाम हैदर के। आज भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम में ईमेल्स के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट की है, और मैंने हाई कमीशंस को भी रिक्वेस्ट की है कि आप मंडे और ट्यूसडे तक फौरन गुलाम हैदर को वीजा दें ताकि वो भारत में आ सके, अपनी तैयारी पूरी कर सके, क्योंकि वक्त कम बचा है। वो कोर्ट के ऑर्डर्स भी मैंने उनको सेंड किए हैं। तो बच्चों के धर्म परिवर्तन से संबंधित भी मैंने लीगल कार्रवाई की हुई है, और जो फर्जी मैरिज की गई थी उसको भी मैंने चैलेंज किया गया है, जो मानहानि की गई थी उसको भी चैलेंज किया गया है, और जो फर्जी कागजों के आधार पे सीमा हैदर ने जमानत ली थी और एक शौहर के रहते हुए दूसरी शादी फर्जी की थी, तो जो जुल्म बनता है 494 बाइगैनी द्वि विवाह करना एक पति के रहते हुए और फर्जी कागजात के आधार पे जमानत लेना, वो भी 20 धाराओं में केस लगा हुआ है। उसके अलावा अब आती है कि बेल कैंसिलेशन की। देखिए बेल कैंसिलेशन कब होती है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप बेल कैंसिलेशन ऐसा नहीं है, जब अदालत किसी इंसान को बेल दे देती है किसी तथ्य पर, किसी आधार पर, तो उसको कैंसिलेशन करने के लिए बाकायदा कोर्ट में वो सबूत जारी दिखाने पड़ते हैं, वो सबूत जमा करने पड़ते हैं कि वो कानून का वायलेशन कर रही है। जो कंडीशंस बेल के अंदर इंपोज की गई है, जो लगाई गई है, उनका वायलेशन कर रहे हैं। तो हमने उन तमाम सबूत को इकट्ठा कर लिया है, तमाम सबूत हमारे पास आ गए हैं, और हमने कैंसिलेशन ऑफ बेल की जो केस है वो भी हमने मुकम्मल तौर से रेडी कर लिया है। और उसमें एक दो जो कमी थी, वो डॉक्टर एपी सिंह ने जो एक फर्जी केस हमारे ऊपर गौतम बुद्ध नगर पे लगाया है, तो उसके साथ जो एफिडेविट लगा दिया सचिन का, वो सारी कमी उस एफिडेविट ने पूरा कर दी। तो हम जल्द इसकी बेल भी कैंसिल कराएंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जब गुलाम हैदर, क्योंकि एक वकील को पता होता है कि उसको अपने केस को कैसे आगे चलाना है, किस मौके पे छक्का मारना है, किस मौके पे चौका मारना है। एक वकील से ज्यादा उसके केस को दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो तो अपने ऐसा नहीं है कि आप बटन दबाओगे फौरन से मशीन से बेल कैंसिलेशन निकल के आ जाएगी, नहीं। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है, कोर्ट में सबूत जमा करने पड़ते हैं, और मेहनत करनी पड़ती है, और हालात पैदा करने पड़ते हैं, सिचुएशन पैदा करनी पड़ती है। और जो कुछ लीगल एक डायग्राम है, जो मैं एक लीगल चाल बना के काम करता हूं, मेरी कोशिश ये है कि जब गुलाम हैदर भारत में आए उससे पहले जो सीमा हैदर है वो जेल जा चुकी, मेरी कोशिश ये है। तो उसी पॉलिसी के तहत मैं काम कर रहा था, लेकिन हर बात मीडिया पे आके हम नहीं बता सकते, अपनी चाल को हम मीडिया के सामने नहीं बता सकते। और फिर इसने ये कहा था कि भाई मैं मुसलमान, जब हमने एपी सिंह के खिलाफ फरीदाबाद की पुलिस में कार्रवाई कर दी और एपी सिंह उसके अंदर बुरी तरह फंस गया और एपी सिंह को कोई रास्ता नहीं मिला, तो एपी सिंह बहुत चालाक है, उसने इसको पट्टी पढ़ानी शुरू करी कि आप ये बोलना शुरू करो कि मैं तो पाकिस्तान में 4 साल पहले ही मुसलमान हो गई थी, मैंने भारत में आके धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये तो चाबी से चलती है, जितनी चाबी इसमें भरोगे उतना, अपना दिमाग तो इसमें है नहीं, जो सिगरेट लिख के दोगे उतना ही बोलती है। इसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं पाकिस्तान में ही जो हिंदू बन गई थी और वहीं पे मैंने बच्चों का धर्म परिवर्तन करा था। पाकिस्तान को गुलाम हैदर के बारे में कंप्लेंट भेज दी है और उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक जानबूझ के चलाई गई स्क्रिप्ट थी ताकि जो सीमा हैदर को कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है उससे लोगों का ध्यान हट जाए और लोग एपी सिंह के स्टेटमेंट की तरफ आ जाए, और जो नोटिस सीमा हैदर को जारी हुआ है, जो गूगल को जारी हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो ना फैले। बच्चों का जो धर्म परिवर्तन कराया है एपी सिंह ने और सीमा हैदर ने, नेत्रपाल ने और तमाम लोगों ने, तो
मैंने इनकी जो कार्रवाई है वो मैंने 1/4/2024 को कंप्लेंट बल्लभगढ़ थाने में दर्ज करा दी थी। डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल और तमाम उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया था। और मैंने आपको बार बार बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक कानून लेके आई है, उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 ऑर्डिनेंस। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको 50,000 से 1.5 लाख तक का जुर्माना है और 10 साल तक की कैद है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और मैंने उस मामले में कंप्लेंट गुलाम हैदर के बिहाफ पे बीइंग ए पावर ऑफ अटॉर्नी वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करा रखी है 1/4/2024 को, जिसपे डीसीपी और एसीपी लेवल के अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की है और उसको हमने आगे फरीदाबाद कोर्ट में भी आगे फाइल किया है। और एसीपी और डीसीपी के आदेश के मुताबिक एसएचओ बल्लभगढ़ ने वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट वो कोर्ट में रखी है। अब आइंदा भी तारीख है तो उस पर एक बहुत बड़ा काम बहुत पहले से हो चुका है धर्म परिवर्तन वाले मामले में। तो मैं आपको कह चुका हूं कि कोई भी पॉइंट गुलाम हैदर का कानूनी रूप से ऐसा नहीं बचा है जो मोमिन मलिक एडवोकेट ने ना किया हो, चाहे वो बच्चों के धर्म परिवर्तन से संबंधित हो, चाहे जो फर्जी मैरिज की है उस फर्जी मैरिज को हमने चैलेंज किया। उसके अंदर हमने सचिन को पार्टी बनाया, सीमा को पार्टी बनाया, पंडित जी को पार्टी बनाया, तमाम बरातियों को पार्टी बनाया। उसके अंदर नोटिस जारी हुआ, ये लोग जूनियर वकील के थ्रू पेश हुए और अगली तारीख जो है वो इनका जवाबनामे के लिए रखी हुई है। तो अगली तारीख पे ये लोग जवाबनामा देंगे, फिर हम अपनी गवाही कराएंगे। डिफेमेशन का जो मामला है, जो गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर को सचिन की वाइफ एपी सिंह बता रहा था और सचिन भी उसको अपनी वाइफ बता रहा था, तो उससे गुलाम हैदर की बेइज्जती हो रही थी। तो उस बेइज्जती को रोकने के लिए हमने इनको नोटिस जारी किया था पहले, आपके याद होगा, सचिन को, मीना को और गुलाम इसको क्या नाम है इसका, सीमा को, एपी सिंह को। और जब नोटिस का कोई जवाब नहीं आया तो 3 केस गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, 5 करोड़ के लगभग या 3 करोड़ के लगभग है वो फाइल में। एक केस गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह और एक केस गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना। हमने मेल्स भी किए, चिट्ठियां भी लिखी, कंप्लेंट भी फाइल की, वो तमाम। और जो लोगों को सीमा हैदर ने जो लाइव आके भारत की बेटियों को गाली दी, हमारी बहनों को गालियां दी, हमारे देश के बेटों को गालियां दी, हिंदुस्तानियों को गालियां दी। एक पाकिस्तान की आई हुई महिला जो इलीगल रूप से, जो वीजा लेके भी नहीं आई है, इलीगल रूप से हमारे भारत में एंट्री कर गई और जो हमारे भारत में रह रही है, हमारे भारत के अन्न को खा रही है, हमारे भारत की सब्जियों को खा रही है, फलों को खा रही है और सारी चीज जो खाने पीने की है वो सारी चीजों को खा रही है। अच्छी बात है, खाए, मना नहीं है, लेकिन हमारा खा करके, हमारे भारत का खा करके, हमारे भारत में रह करके और हमारे भारत की तमाम सुविधाओं का, सुख का प्रयोग कर करके, उसके बावजूद जो YouTube से कमाई हो रही है वो हमारे भारतीयों की गाढ़ी कमाई में से उसको जाती है, जो उसको मिलती है। तो उन सब का प्रयोग कर करके हमारे भारतीय बहनों को गालियां देना, हमारे भारतीयों को गाली देना, हमारे हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलना और देश के मुसलमानों को कटवा कहना, देश के मुसलमानों को गद्दार कहना और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है और अपने पति को कुत्ता कहना, अपने पति को जलील करना, ये कहां की इंसानियत है बताओ आप। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म को, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वो इसने सोशल मीडिया की जगह एक गाली देने का जरिया बना लिया है। हिंदुस्तानियों को रोज रोज नीचा दिखाती है, हमारे घर पे, हमारे भारत में रह रही है और हम ही भारतीयों को ये गंदी गालियां दे रही है। और हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई कानूनी कार्रवाई चल रही है। कोई भी भारतीय ने आज तक अपने हाथ में कानून नहीं लिया, वरना इसके घर में घुस के ही हमारे भारतीय लोग जो है इसका मुंह तोड़ देते। लेकिन किसी भी भारतीय आदमी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया
क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारे भारत के लोग वो न्यायतंत्र प्रणाली में, न्यायिक प्रणाली में, भारत के न्यायिक तंत्र में विश्वास रखते हैं, हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, और कानून से हमारे भारत के लोग चलते हैं, और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। तो एक ऐसी महिला जो भारतीयों को गालियां दे रही है, अपने मुल्क को तो चलो आप गाली दे रहे हो, अपने मुल्क के लोगों को गाली दे रहे हो, तो वो भी गलत है, वो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि तुम अपनी पीठ, अपने पैर भारत में जमाने के लिए ऐसा कर रही हो कि भारत की धरती पे बैठ के आप पड़ोस के मुल्क को गालियां दे रहे हो, वहां के लोगों को गालियां दे रहे हो, भारत के मुसलमानों को कटवा कह रही हो आप, और भारत के मुसलमानों को गलत बोल रही हो। तो ये हमारी बहनों को जो आप गालियां दे रहे हो, भारत के लोगों को गालियां दे रहे हो, भारत के बुजुर्गों को गालियां दे रही हो, और भारतीय वकीलों को आप गालियां दे रहे हो, उनकी उपहास उड़ा रहे हो, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, और हमारे दुश्मनों से मिलके पिछली बातों को, जिनका कोई महत्व नहीं है, उन लोगों को सार्वजनिक कर रहे हो। तो ये सब बातें, आप एक भारतीय वकील की बेइज्जती करने की कोशिश की, भारत के मुसलमानों के खिलाफ आपने जो ना गलत बोला, तो इन सब बातों का आपने अपनी हकीकत को दिखा